ये है ऑल न्यू Hyundai Exter। इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। 6 लाख रुपीज से इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं एंड 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसको पावर करता है, जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड AMT का ऑप्शन मिलता है। और हाँ, Hyundai की तरफ से आपको इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलता है। साथ में एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है जिसको आप वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हो और एक 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी। अच्छा, ये तो हो गए सारे हाइलाइट्स। अब मैं एक्स्टर के वेरिएंट्स को ब्रेक डाउन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको किस वेरिएंट में क्या फीचर्स मिलेंगे, और फिर वीडियो के एंड में हम ये जानेंगे कि आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। अब तो आपको पता ही है क्या करना है। सब्सक्राइब बटन दबाना है, वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा वेरिएंट पसंद आया। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक्स्टर ड्राइव करने में कैसी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। तो Hyundai Exter में आपको टोटल 7 वेरिएंट्स मिलते हैं। EX, EXO, S, SO, SX, SXO एंड लास्ट SXO कनेक्ट, जिनके प्राइसेस कुछ इस तरह हैं। और इसका सबसे अफोर्डेबल यानी कि इसका बेस वेरिएंट है EX वेरिएंट, जिसके एक्स-शोरूम प्राइसेस जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 6 लाख रुपीज से शुरू होते हैं। बाय द वे, ये प्राइसेस इंट्रोडक्टरी है, जिसका मतलब ये कि इन फ्यूचर ये बढ़ सकते हैं। नाउ क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसलिए इसमें आपको बेसिक चीज़ें मिलती है, जैसे कि इसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलेगा, ना CNG मिलेगा और ना ही AMT। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है एंड दैट्स द गुड पार्ट। पार्किंग सेंसर आपको मिलता है, कोई कैमरा नहीं मिलेगा, ना ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, और जो आपकी सीट की अपहोल्स्ट्री है वो भी फैब्रिक होगी। देन जो आपका स्टीयरिंग व्हील होगा वो भी बेसिक होगा और गियर नॉब पे भी आपको लेदर नहीं मिलेगा। और जो आपके ORVMs एंड डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर्ड नहीं मिलेंगे। 14 इंच स्टील रिम्स मिलेंगे, वो भी बिना व्हील कवर के। तो बेसिकली आप अपने चॉइस के व्हील कवर्स इस पे लगवा सकते हो। फर्दरमोर स्टीयरिंग व्हील पे आपको टिल्ट फंक्शनैलिटी भी नहीं मिलेगी और जो एयर कंडीशनिंग होगा वो आपको मैनुअल मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि ये बेस मॉडल है तो इसमें आपको बेसिक चीजें मिलेगी। बेसिकली एक कार मिलेगी जिसको इन शॉर्ट आप जितना चाहो उतना अपग्रेड करवा सकते हो। तो बेस मॉडल बेसिकली उन सब के लिए ज्यादा सेंस बनाता है जिनका बजट थोड़ा कम है, लेकिन जिनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो और परफॉर्मेंस भी रीजनेबल हो। एंड लेट्स से अगर आप सेफ्टी को लेके थोड़े से ज़्यादा कंसर्न हो तो आप EXO में अपग्रेड कर सकते हो, जिसमें बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल एंड व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट भी मिल जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि EX एंड EXO दोनों में ही आपको जो IRVM मिलेगा वो डे एंड नाइट मिरर वाला नहीं मिलेगा, मतलब सिंगल मिरर मिलेगा, जो इन माय ओपिनियन काफ़ी बेसिक फीचर था एंड आई थिंक कि वो बेस मॉडल में भी ऑफर कर देना चाहिए था Hyundai को। नाउ अगर आप डे एंड नाइट मिरर ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा S एंड SO वेरिएंट पे। एंड इन वेरिएंट से बेसिकली Hyundai आपको AMT गियरबॉक्स और CNG दोनों का ऑप्शन भी अवेलेबल कर देती है। हाउएवर ये सिर्फ S वेरिएंट में ही ऑफर किया जाता है, SO में नहीं। अलॉन्ग साइड दैट सेफ्टी फीचर्स में यहाँ पे आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऐड हो जाता है, और इस वेरिएंट से आपको वो जो एज शेप्ड LED DRLs है ना वो भी मिलने शुरू हो जाते हैं। हाउएवर यहाँ पे भी जो आपको हेडलैम्प असेंबली मिलेगी वो सिमिलर टू द बेस मॉडल हेलोजन वाली ही मिलेगी। ORVMs एंड डोर हैंडल्स दोनों ही बॉडी कलर्ड तो मिलेंगे, लेकिन सिर्फ AMT वेरिएंट में ही आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे ORVMs के ऊपर। देन अगर आपने हमारे डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो को ध्यान से देखा होगा, क्या कह रहे हो, नहीं देखा अभी तक, तो इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक्स्टर के इंटीरियर में आपको गार्निश में एक स्पेशल 3D ट्रीटमेंट मिलता है जो इस वेरिएंट से शुरू हो जाता है। देन S एंड SO वेरिएंट से आपको वो जो फ्लोटिंग टाइप ड्यूल स्क्रीन सेटअप है वो मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब इस वेरिएंट में आपको 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, वो भी वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो के साथ। और आप वॉइस रिकॉग्निशन फीचर्स को भी यूज कर सकते हो जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को समझता है। फ्रंट एंड रेयर में आपको स्पीकर्स भी मिलेंगे और स्टीयरिंग व्हील पे आपको ब्लूटूथ एंड ऑडियो के कंट्रोल्स भी मिलेंगे। हाउएवर इसमें भी जो आपको एयर कंडीशनिंग मिलेगा वो मैनुअल ही मिलेगा, बट द गुड पार्ट इज कि इस वेरिएंट से आपको पीछे बैठने वाले लोगों के लिए AC वेंट्स भी मिलेंगे, और जो पावर विंडोज है उसके कंट्रोल्स आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों डोर्स पे मिलेंगे, और ड्राइवर साइड डोर की जो विंडो है वो ऑटो डाउन होगी। देन इस वेरिएंट से आपको ORVMs के कंट्रोल भी इलेक्ट्रिकली मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड अगर आप S एंड SO वेरिएंट में AMT गियरबॉक्स ऑप्ट करते हो तो ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर पाओगे। एंड देन ये हैं कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि आपको S एंड SO वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाते हैं। देन नेक्स्ट वेरिएंट है SX, जिसमें आपको मैनुअल और AMT दोनों का ऑप्शन मिलता है। एंड अलॉन्ग साइड दैट इस वेरिएंट में आप CNG भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन अब इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको CNG एज एन ऑप्शन नहीं मिलेगा। देन जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर इस वेरिएंट से ऐड होना शुरू हो जाता है वो है आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा। बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी इस वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। देन नेक्स्ट मेजर एक्सटीरियर चेंज है 15 इंच ड्यूल टोन स्टील व्हील्स, और अगर आप ड्यूल टोन कलर ऑप्शन चूज करते हो ना, जो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा है, तो आपको 15 इंच डायमंड कट अलॉय रिम्स भी मिलेंगे।
नाउ इससे और इसके ऊपर वाले वेरिएंट से अगर आप AMT गियर बॉक्स चूज करते हो ना, तो आपको स्पोर्टी मेटल पेडल्स मिलेंगे एंड पेडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे। सीट्स आपको फैब्रिक प्लस लेदर कॉम्बिनेशन में मिलेगी और जो इनसाइड डोर हैंडल्स होते हैं ना, उन पे आपको मेटल फिनिश मिलेगी। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इलेक्ट्रिक सनरूफ, वो भी वॉइस कमांड के साथ, इस वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाती है। SX वेरिएंट से आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव पेट्रोल ओनली ऑप्शन के लिए है, CNG में नहीं मिलेगा। देन एयर कंडीशनिंग भी आपको यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक यूनिट मिलेगी डिस्प्ले के साथ। और ये हैं कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि आपको SX वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका SXO वेरिएंट, जिसमें बेसिकली आपको CNG एज एन ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द फीचर्स वैसे ही हैं जो कि आपको SX में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे और कार के साथ आपको स्मार्ट की मिलेगी। देन 15 इंच डायमंड कट अलॉय रिम्स आपके स्टैंडर्ड हो जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ड्यूल टोन कलर ऑप्शन चूज करते हो या नहीं। सीट्स के साथ साथ आपको स्टीयरिंग व्हील पे भी लेदर मिलेगा और जो गियर नॉब होगा उसके ऊपर आपको क्रोम गार्निश मिलेगी। अलॉन्गसाइड दैट हैंड ब्रेक लेवर की जो टिप होती है ना, वो भी आपको क्रोम फिनिश में मिलेगी। पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप एंड वायरलेस चार्जर इस वेरिएंट से स्टैंडर्ड हो जाते हैं। और ये हैं कुछ और अन्य फीचर्स जो कि आपको SXO वेरिएंट में मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है SXO कनेक्ट वेरिएंट, जिसमें आपका सबसे बड़ा एड ऑन है डैश कैम। यस, ड्यूल कैमरा वाला डैश कैम, जो कि सेफ्टी में भी एक अच्छा फीचर है और आप उसको अपनी फैमिली ट्रिप की मेमोरीज रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हो। देन IRVM में आपको रोड साइड असिस्टेंट, इमरजेंसी एंड ब्लू लिंक के टेलीमेटिक स्विचेस भी मिलेंगे। अदर देन दैट सबसे मेजर चेंज होगा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम यूनिट के साथ। इवन दो उसका स्क्रीन साइज सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको ब्लू लिंक सिस्टम मिलेगा, जिसका मतलब आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एम्बियंट साउंड्स ऑफ नेचर, एलेक्सा के साथ कनेक्टिविटी एंड ओवर द एयर अपडेट्स आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, ताकि जो आपका मैप और नेविगेशन का डाटा है और साथ में जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अप टू डेट रहे। एंड लास्टली ये हैं SXO कनेक्ट में मिलने वाले कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। ना वैल्यू फॉर मनी के दो केसेस हैं जो डिपेंड करते हैं कि क्या आपको सनरूफ चाहिए या नहीं। अगर आपको सनरूफ नहीं चाहिए तो आपके लिए S वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आपको AMT गियरबॉक्स और CNG दोनों का ऑप्शन भी मिल जाता है और इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे काम के फीचर्स आपके आ जाते हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस भी इसके ऑलमोस्ट 7,27,000 रुपीज़ से शुरू होकर 8,24,000 रुपीज़ तक जाते हैं, जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस है इस सेगमेंट की कार के लिए। लेकिन अगर आपको सनरूफ लेनी है, इफ़ यू आर फैंसी ऑफ सनरूफ, तो आपको SX वेरिएंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे वाले किसी वेरिएंट में आपको पहले तो सनरूफ नहीं मिलती ना। इसमें भी आपको AMT गियरबॉक्स एंड CNG दोनों का ऑप्शन मिलता है। एक्स शोरूम प्राइसेस 8 से 9 लाख रुपए के बीच में है एंड प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बस कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो गया, बट गिवन द प्राइस पॉइंट ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी एंड फेयर डील है। और अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि आप लोगों को एक्स्टर का कौन सा वेरिएंट पसंद आया, आप कौन सा लेना पसंद करोगे अपने लिए, आपको कौन सा लगता है कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हो कि एक्स्टर ड्राइव करने पे कैसी है, यहाँ पे क्लिक करो।